मैं उस नशे में डूबे हुए लड़के को काफी दूर तक अपनी बैक पर उठाए चला। रास्ते में कई बार रुकना पड़ा। आर्म्स सुन्न हो चुकी थीं, ब्रेथ अनइवन थी। लेकिन अजीब बात यह थी कि एक पल के लिए भी उसे नीचे उतारने का ख्याल नहीं आया। 4-5 साल हो गए थे। इतनी नजदीकी अब आदत में नहीं रही थी। फिर भी शोल्डर टूटे या वेस्ट झुके, उसे घर तक पहुंचाना मुझे ही था। किस्मत अच्छी थी कि मेरा टेम्पोररी रेजिडेंस शायाओ के घर से काफी पास था। दरवाजे तक पहुंचते पहुंचते मैंने एक लंबी सांस ली। एक हैंड आजाद की, दरवाजा खोला, एंट्रेंस पार किया और सीधे बेडरूम में घुस गया। फिर उसे बेड पर डाल दिया। सॉफ्ट बड़ा बेड। छोटे शैतान, आज भाई के साथ सो जा। भाई भी। वाक्य पूरा नहीं हुआ, मेरी आवाज वहीं रुक गई। माउथ खुला का खुला रह गया। मैं बेड के किनारे खड़ा रह गया, जैसे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया हो। बेड पर पड़ा लड़का भी उसी पल उठ बैठा। जैसे ही उसकी आईज मुझसे टकराईं, वह भी फ्रीज हो गया। कुछ सेकंड तक हम दोनों बस एक दूसरे को देखते रहे। कमरे में अजीब सी खामोशी थी। हल्की शराब की स्मेल, थकी हुई सांसें और कंफ्यूजन। सबसे पहले मैं संभला। मैंने उसका फेस हल्के से झकझोरा। तुम कौन हो? उसने इधर उधर देखा, फिर बेड के मैट्रेस को, जहां वह बैठा था। आईब्राउज सिकुड़ गईं। मुझे यहां तुम लाए हो, अब मुझसे पूछ रहे हो कि मैं कौन हूं? मेरे चेहरे का रंग बदल गया। मैं ये पूछ रहा हूं कि तुम मेरी बैग पर कैसे चढ़ गए? उसने चिढ़कर जवाब दिया, ये तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए। उसकी आवाज में अभी भी शराब का हेवी असर था। मुझे समझ आ गया कि वह पूरी तरह बेहोश नहीं था। शायद हम दोनों ही ज्यादा पी गए थे। गलतफहमी पूरी की पूरी। मैंने इरिटेशन दबाकर कहा, कोई खास बात नहीं, तुम थक गए थे, एग्जॉस्टेड। वह हंसा। मैंने तुमसे विनती की थी मुझे घर छोड़ने की। रास्ता मुझे अच्छे से आता है। ये पूरा तमाशा करके तुमने तो उल्टा घाटा किया। मैंने ठंडी नजर से डोर की तरफ इशारा किया। जल्दी बाहर जाओ। वह वहीं बैठा रहा, लेग्स मोड़कर। आधी रात को? इस वक्त टैक्सी कहां मिलेगी? मुझे नींद भी आ रही है। अगर तुम यहां सोए तो मैं नहीं सो पाऊंगा, मैंने सख्त आवाज में कहा। किसी भी हाल में हमारे घर में मत रुको। उसने कंधे उचकाए। जहां अंधेरा है, जहां रोशनी नहीं, वहीं चला जाऊं? मैंने मुश्किल से अपना गुस्सा काबू में रखा। मेरी बात सुनो, बाहर जाओ, राइट मुड़ो, सड़क पर चढ़ो, ईस्ट की तरफ। मुझे रास्तों के नाम नहीं पता, उसने बीच में काट दिया। मैंने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। बिग फ्लावर शर्ट, रिप्ड जीन्स, पूरा लिटिल पंक लुक। इसी दौरान मेरी नजर जमीन पर पड़ी। एक आईडी कार्ड गिरा हुआ था। मैंने उठाकर देखा और रुक गया। तुम्हारा नाम वंग जिशुई है। उसने आईब्रो उठाई, हल्की अकड़ के साथ। हाँ, वही हूं। मैंने गहरी सांस ली। तो आज तुम मेरे हाथ लग गए? उसने सिर टेढ़ा किया। कैसे? मैंने उसे सीधी नजर से देखा। क्योंकि मैं दागू वाटर ट्रीटमेंट का बॉस हूं। मैंने दरवाजा बंद किया था। उस वक्त दिल में अजीब सी झुंझलाहट थी। रात की ठंड अभी भी हवा में अटकी हुई थी और लिविंग रूम में पड़ा हुआ वो अकेला पिलो मुझे किसी अधूरी बात की तरह चुभ रहा था। मैंने सोचा था सुबह तक सब खत्म हो जाएगा, कि वो चला जाएगा या शायद मैं ही भूल जाऊंगा। लेकिन मैं गलत था। नींद से उठते वक्त बॉडी भारी लग रही थी। आर्म्स उठाए तो जैसे मसल ने शिकायत कर दी। मैंने एक गहरी सांस ली। एयर में अभी भी उसकी मौजूदगी की हल्की सी गंध थी, वो बेवजह की, परेशान करने वाली वार्मथ। दिल ने कहा, बाहर देखो। मैं लिविंग रूम में आया। सोफा पर सिर्फ पिलो था, बस वही। एक पल को राहत मिली, सच में एक पल के लिए। फिर मेरी आईज दरवाजे की तरफ गईं। जूते नहीं थे। जो 4-5 पेयर्स कल रात नीटली रखे थे, सब गायब। वो इटली से लाए हुए क्रोकोडाइल शूज भी, जिन्हें मैंने पहना तक नहीं था। दिल जोर से धड़का। मैं तेजी से पास वाले बेडरूम में गया। क्लोजेट खोला। खाली। फॉर्मल ड्रेसेस नहीं थे, शर्ट्स नहीं, कोट्स नहीं, सिर्फ बाथरोब्स, लूज पैंट्स और कुछ सॉक्स। मेरे फिंगर्स ठंडे पड़ गए। बैग उठाया। फोन नहीं था, कैश नहीं था, कार्ड्स, सब ले गया। पैसे जाने से उतना गुस्सा नहीं आया जितना इस बात से कि उसने सब कुछ ऐसे उठाया जैसे ये उसका हक हो। बिना आवाज, बिना हेजिटेशन। मैं बेड पर बैठ गया। मैट्रेस की ठंड बॉडी के अंदर उतर गई। अब मेरे पास ना कपड़े थे, ना फोन, ना बाहर जाने का कोई रास्ता। कोई कांटेक्ट नहीं, सिर्फ ये घर और मेरी सांसों में भरी हुई चुप्पी। मैंने अपनी पाम्स पर नजर डाली। वेन्स उभरी हुई थीं, जैसे वो भी गुस्से से तनी हो। दिमाग में उसकी आवाज गूंज रही थी, बेशर्म, जिद्दी और अजीब तरह से जिंदा। मैं डरता हूं अकेले सोने से। एक बिटर हंसी मेरे थ्रोट में अटक गई। डरता था या बस मुझे फूल बना रहा था? मैंने आंखें बंद की। गुस्सा था, इरिटेशन था, लेकिन कहीं अंदर, बहुत अंदर,
एक और एहसास भी था जिसे मैं नाम नहीं देना चाहता था। मैंने धीमी आवाज में कहा, वांग जिशुए, ये चोरी नहीं थी, ये ऐलान था। और मुझे पता था ये कहानी यहीं खत्म नहीं होने वाली। दरवाजा खुला और मैं बाहर खड़ा था। सेंदवे का सुलगता हुआ फेस मुझे देखते ही थोड़ा नरम पड़ा। उसने मेरे हेड के पीछे हाथ रखा, हल्की सी सांस छोड़ी। आखिरकार इंसान तो आया। मैंने उसकी बात अनसुनी कर दी। मेरी नजर बस उसके ईयर पर अटकी थी, बहुत ध्यान से, जैसे कोई निशान ढूंढ रहा हो। क्या देख रहे हो? उसने पूछा। ये देख रहा हूं, मैंने धीरे कहा, कि कहीं मैंने तुम्हारा ईयर काट तो नहीं लिया। वह पल भर को ब्लैंक हो गया। तुमने मुझे कब काटा? कल रात, ड्रिंक करने के बाद, मैंने अपनी टेम्पल छूते हुए कहा। धुंधला सा याद है कि मैंने किसी का ईयर काटा था, काफी जोर से। सुबह माउथ में अजीब सी स्मेल थी। मुझे लगा ब्लड निकल गया होगा, इसलिए देखने आया। उसने अपना ईयर हाथ से हिलाया, जैसे खुद चेक कर रहा हो। नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं। अगर सच में काटते तो कम से कम स्किन तो जाती। मेरे दिल में हल्की सी ठंडक दौड़ गई। तो फिर मैंने किसे काटा? मैंने अपना हेड पकड़ लिया। मुझे याद है, तुम मुझे घर ले जा रहे थे। रास्ते में मैं तुम्हारा ईयर काट रहा था। बस करो, उसने मेरी बात काट दी। उसकी आवाज में झुंझलाहट थी। कल रात आखिर तक मैं तुम्हारे साथ नहीं था। मेरे अंदर कंफ्यूजन और गहरा हो गया। इम्पॉसिबल। मुझे घर कौन लाया फिर? मुझे साफ याद है, तुमने मुझे बाहर निकाला था। मैंने तुम्हारे शोल्डर पकड़ रखे थे। उसने टेबल पर हाथ मारा, जैसे खुद भी इस याद से परेशान हो। मैं तुम्हें उठाकर लाया था, बेड पर लिटाया, और जब पलटा तो आदमी बदल चुका था। मेरे लिप्स अपने आप खिंच गए। क्या मतलब? उसने पूरी घटना बताई। हर डिटेल सुनते हुए मैं भीतर से टूटता भी रहा और हंसी भी रोकता रहा। चेस्ट के अंदर कुछ अजीब सा दबाव था। ऐसा भी हो सकता है, मैंने खुद से ज्यादा उससे पूछा। तुमने पहले से ध्यान क्यों नहीं दिया? मैं 2 दिन पहले ही बीजिंग लौटा हूं, उसने थके हुए लहजे में कहा। एक छोटा सा थीफ था, किसे पता था कि इतना चालाक निकलेगा। मैं रुका, फिर हल्का सा मुस्कुराया। नाम सच में वंग जिशुई ही था। आईडी कार्ड देखा है, उसने खींचकर कहा। फेक क्यों होगा? मैं हंस पड़ा, जोर से। नेक तक हंसी चढ़ाई, जैसे कुछ टेंशन बाहर निकल रही हो। फिर अचानक याद आया, पर कल मुझे घर किसने छोड़ा? पंग से? वो खुद ही तुरंत नकार गया। नहीं, वो तो पहले चला गया था। मैं चुप हो गया। मेरे माइंड में बस वही सेंसेशन घूम रही थी, ईयर के अगेंस्ट टीथ का प्रेशर। बहुत रियल। शायद ड्रीम था, उसने कहा। तुम बाइट करने में एक्सपर्ट हो। जिसे भी काटा होगा, अब तक मेरी जान मांग रहा होगा। काश ऐसा ही हो, मैंने अंदर ही अंदर सोचा। कुछ देर की खामोशी के बाद मैंने पूछा, चोरी इतनी बड़ी है, केस फाइल नहीं करोगे? फुर्सत नहीं, उसने कहा। अगर टाइम हो तो मेरी मदद कर देना, उस लड़के को पकड़ना है। मैंने सिर हिला दिया। हम दोनों चुप बैठे रहे। फिर उसने मेरी तरफ देखा। वीकेंड है, कहीं बाहर चलो। मैंने शॉर्ट टर्म बॉडीगार्ड ट्रेनिंग ज्वाइन की है, मैंने कहा। वीकेंड पर ही है। वह चौंका। बॉडीगार्ड बनना है? नहीं, मैंने समझाया। रिकॉनेसेंस टेक्निक्स, एंटी टेरर ट्रेनिंग, ट्रैकिंग, अरेस्ट, ब्लास्ट प्रोटेक्शन, प्रैक्टिकल है, एक्साइटिंग भी। तो मैं भी चलूंगा, उसने बिना सोचे कहा। मैंने उसे घूरा। तुम क्यों? उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो सीधे दिल पर लगा। बस, तुम्हारे साथ थोड़ा समय बिताना है। मैंने एक पल सोचा, फिर धीरे से सिर हिला दिया। वीकेंड था और मैं जानता था कि वह आज भी यूजुअल से 1 घंटा पहले आ चुका होगा। ट्रेनिंग ग्राउंड की हर कॉर्नर, ट्रेनिंग रूम की हर सरफेस, सब कुछ चेक किया गया होगा। ये सोच मेरे चेस्ट में अजीब सी टाइटनेस छोड़ गई, जैसे कोई इनविजिबल थ्रेड मुझे उसकी रूटीन से बांध देता हो। मैं छौंदाजाओं के साथ था। सौंदावे उसके शोल्डर्स पर बैठा हंस रहा था। हमारी हंसी अभी हवा में थी कि एक ठंडी आवाज आई। तुम इधर आओ। एडमिनिस्ट्रेटर का फिंगर मेरी तरफ था। लॉकर रूम की तरफ जाते हुए मुझे रोक लिया गया। ट्रेनिंग सीक्रेट है, नॉन ट्रेनीज अंदर नहीं जा सकते, मैंने कामली कहा। गेट पर गार्ड से मिला था, उसने नोट किया। वह उसकी डिरेलिक्शन ऑफ ड्यूटी है। मेरे अंदर हल्का सा इरिटेशन उठा। आज बेसिक स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है, देखना भी अलाउड नहीं? नो। उसकी फर्मनेस मेरे नर्व्स पर चली। श्वान दवाई भड़क गया, पर मैंने उसे रोक दिया। मैं जनरल यूएन से बात कर लूंगा। मैं अकेला उसके ऑफिस की तरफ चला। डोर पुश किया। वह पहले से अंदर था। यह जानबूझकर है। मेरी आवाज खुद मुझसे आगे निकल गई। वह चुप रहा, और तभी मेरे ईयर में कुछ अजीब सा महसूस हुआ। गर्म सांस। वॉट इज डिलिबरेट? उसकी आवाज मेरे पीछे थी। मैंने खुद को संभाला, घूमकर डोर की तरफ बढ़ा। कुछ नहीं।
एक फ्रेंड ट्रेनिंग देखना चाहता था। रूल्स अलाउ नहीं करते तो स्टॉप। उसका वर्ड मेरे स्पाइन में उतर गया। मैं दरवाजे पर रुक गया। भीतर कोई काली क्लाउड फैलने लगी। वो मेरे बिल्कुल पास आया। उसकी ब्रेथ मेरे ईयर को छू रही थी। इफ यू बाइट समवन यू वांट टू मिक्स इट अप। मैंने साइड से उसकी आंखों में देखा। हु इज बाइटिंग यू? वह मोमेंटरली डिस्ट्रैक्टेड था। गिल्ट आंखों में चमकी, फिर टीजिंग काम। द डॉग बाइट्स। मेरे अंदर कंटेम्प्ट की एक ठंडी वेव उठी। मैं पूरी तरह उसकी तरफ मुड़ा। मैं बाइट कर रहा हूं तो? मेरे फ्रेंड्स का क्या? किसने कहा तुम्हें मुझे फॉलो करने को? बिकॉज यू अट्रैक्ट ट्रबल, उसने क्वाइटली कहा। हु आर यू? यू। मैं थम गया। फिर इम्पेशंस के साथ बोला, मेडिसिन खरीदोगे या अपॉलॉजी? डिसाइड कर लो। उसकी वॉइस लो थी। डेंजरस। टू चॉइसेस, आइदर लेट मी बाइट यू और यू बाइट मी अगेन। मेरी आईब्राउज हल्की सी जुड़ी। मुझे चूज करना पड़ेगा, अदरवाइज योर फ्रेंड्स स्टे आउटसाइड। मेरे अंदर कैलकुलेशन और रिजेंटमेंट आपस में टकराए। टाइम लिमिटेड था, पोजीशन फ्रेजाइल थी। मैं उसके सामने गया, कॉलर पकड़ा, उसका हेड नीचे खींचा और उसी इंजर्ड ईयर पर फिर से बाइट किया। पेन शार्प था। उसकी ब्रेथ थम गई। मैं तुरंत पलटा और डोर की तरफ बढ़ा। वेट। मैंने ग्लेयर किया। एक ट्रेनिंग सूट मेरी तरफ फेंका गया। चेंज दिस, डोंट वेयर योर ओल्ड सेट। मैंने फैब्रिक को हाथ में लिया। रीइंफोर्स्ड चेस्ट, क्रॉच, बटॉक्स। मेरी सांस हल्की हो गई। केयर इतनी साइलेंट थी कि हर्ट करती थी। ट्रेनिंग शुरू होते ही मैं अपने बॉडी की रिदम में खो गया। स्वेट की हल्की स्मेल हवा में थी। फ्लोर ठंडा था और मसल्स पूरी तरह अवेक। साइड में श्वान दावेई बैठा था। सिगरेट की फेंट स्मेल उसके आसपास तैर रही थी। जब भी मेरा किक क्लीन और शार्प जाता या कोई मूवमेंट स्मूथ बनता, मुझे उसकी विसल या दो स्लैप्स सुनाई दे जाती। मैं इंस्टिंक्टिवली उसकी तरफ देखता, आइज मिलती और बिना कुछ कहे एक क्वाइट स्माइल शेयर हो जाती। ब्रेक आया तो श्वान दावे ने टावल मेरी तरफ बढ़ाया। हम पास बैठ गए। ब्रेथ अभी फास्ट थी। चेस्ट हल्का ऊपर नीचे हो रहा था। मेरे अंदर एनर्जी इतनी भरी थी कि 10 मिनट कम लग रहे थे। मैं बोलता रहा, हाथों से जेस्चर्स बनाता रहा। विसल बजते ही मैं खड़ा हो जाता, लाइन की तरफ बढ़ता, फिर भी पीछे मुड़कर एक दो वाक्य जोड़ना नहीं भूलता। तभी मुझे महसूस हुआ युएन लेन की नजर। मैं जानता हूं मेरा नेचर लेयर्स में बंटा है। जिन्हें पसंद करता हूं उनके साथ फायर जैसा खुल जाता हूं। जिन्हें नहीं करता उनके लिए साइलेंस और फ्रॉस्ट। और कुछ लोग बीच में, नॉट वार्म नॉट कोल्ड। युएन के लिए शायद यही एटीट्यूड सबसे ज्यादा अनकंफर्टेबल था। आफ्टरनून की पहली क्लास में वह ऑफिस से बाहर आया, ट्रेनिंग सुपरवाइज करने खुद। चेन दवे अपनी पुरानी जगह पर ही बैठा था, लेकिन अचानक एक फिगर उसकी लाइन ऑफ साइट के सामने आ खड़ा हुआ। युएन, पहले लगा एक्सीडेंट है। श्वान ने एंगल बदला। फिगर फिर वही। मैं मूवमेंट कर रहा था, लेकिन पेरिफेरल विजन में यह सब पकड़ रहा था। श्वान की बेचैनी ऑलमोस्ट ऑडिबल थी। वह घूमता रहा, रूम का निरीक्षण करने का नाटक करता रहा, पर जहां भी वह जाता युएन भी वहीं पहुंच जाता। डिस्टेंस का गेम था। युएन मेरे इतना पास कि च्वेन चाहे जितना मूव करे, उसे बस मेरे जॉइंट्स या ब्लर्ड आउटलाइन दिखती। मेरे अंदर एक अजीब टेंशन फैलने लगी। ग्रुप कोलैबोरेशन में एक सीनियर ट्रेनी ने मुझे खींच लिया। बैलेंस थोड़ा बिगड़ा। उसी मोमेंट एक फॉरेन इंस्ट्रक्टर स्क्वाट हुआ। उसका हैंड मेरे बटक्स के पास सपोर्ट के नाम पर रुका। मैं स्टिफ हो गया और उस सेकंड में मैंने श्वेन दवे को एक्सप्लोड होते देखा। उसने मॉप का हैंडल उठाया और भीड़ की तरफ झपटा। आवाज गूंजी, गुस्से से भरी, अनकंट्रोल्ड। स्टूडेंट्स ने उसे रोक लिया। केओस फैल गया। इक्विपमेंट रूम का डोर जोर से बंद हुआ। धमाके जैसी आवाज। मेरी ब्रेथ अटक गई थी। हार्ट तेज धड़क रहा था। स्वेट अब ठंडी लग रही थी। मैंने इंस्टिंक्टिवली यूएन की तरफ देखा। उसकी आइज में कुछ था, पॉजेसिवनेस, एंगर और एक शार्प कंट्रोल जो सबको क्वाइट कर सकता था। डिस्प्यूट सिर्फ बाहर नहीं था, वह मेरे अंदर भी जल रहा था।